सरकार की तरफ से सरकारी या निजी संस्थान शुरू करने की शर्तों में पहली शर्त स्वच्छ शौचालय की रखी गई है। अलग अलग तरीके के सुविधा युक्त शौचालय बनकर जो सरकार बनाएगी, ये बात सामने आ रही है। देश को खुले में शौच से मुक्त करने के प्रयास में जुटी है सरकार, लेकिन आज भी राजसमंद के आसोटिया में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय के लिए ये सभी नियम लागू नहीं होते। आपको बता दें कि इस विद्यालय का निर्माण हुए करीब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां शौचालय ही नहीं बन पाया है। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजसमंद के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालय में आज तक शौचालय नहीं बन पाया है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को खुले में जाकर शौच करने को मजबूर होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये स्कूल आज या कल में बना हुआ है। इस स्कूल का निर्माण लगभग 10 साल पहले ही हुआ था, लेकिन उस समय शायद जिम्मेदार शौचालय का निर्माण करवाना भूल गए या शायद जरूरी न समझा हो, जिसका खामियाजा ये बच्चे आज भी भुगत रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो स्वच्छ भारत मिशन का था, जिसके तहत पूरा देश पूरी तरह से स्वच्छ हो और खुले में शौच मुक्त हो। यह प्रयास काफी हद तक रंग भी लाया, लेकिन राजसमंद जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 29 के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। यहाँ का ये सरकारी विद्यालय है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम। सबसे बड़ी बात ये, इस पूरे कैंपस के अंदर कहीं भी शौचालय नाम की कोई जगह ही नहीं है, जबकि विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे और करीब 5 महिला शिक्षक हैं। प्रतिदिन यहाँ ड्यूटी पर आने और शिक्षण कार्य के लिए आने वाले बच्चों को दैनिक कार्यों के लिए इधर उधर झांकना पड़ता है या शर्मिंदा होना पड़ता है। अब जिला मुख्यालय के ऐसे हालात व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करते हैं। हमारे साथ स्कूल की कुछ बच्चियां मौजूद है जो लगातार यहाँ पढ़ती आ रही है और इन समस्याओं से रूबरू। बेटा कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 6। यहाँ पे टॉयलेट है स्कूल में? ना। फिर कहाँ जाते हो आप लोग? पीछे स्कूल के पीछे खुले में। तो यहाँ पे जरूरत महसूस नहीं होती टॉयलेट की? होती है। तो यहाँ कभी आप यहाँ जब पढ़ने आए तो था ही नहीं। देखिए यहाँ के हालात, जब ये विद्यालय बना, जब ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ, तब भी शौचालय नहीं था और आज भी नहीं है। लगभग 10 साल का समय बीत चुका है। इस संबंध में स्थानीय विधायक, सभापति, पार्षद सभी को अवगत करा दिया गया है, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। यहाँ पे स्कूल में शौचालय है? नहीं सर। कभी नहीं था पहले से, शुरू से? तो फिर परेशानी होती है? टॉयलेट जाने के लिए परेशानी होती है? बच्चों की जबानी समझा जा सकता है किस तरह की समस्याओं का ये सामना करते होंगे। वहीं स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। पूजा जी, ये विद्यालय किस जगह पे है और कितने समय से यहाँ पे शौचालय है? ये हमारे आसोटिया ग्राम में आता है, लेकिन अब वार्डों में बढ़ चुका है। 28 नंबर में बोलते हैं तो बोलते हैं 29 नंबर का है मैं मामला, 29 नंबर में जाते हैं तो बोलते हैं 28 नंबर वार्ड का मामला है। इसलिए ये बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे हम वंचित हैं और ये बच्चियां इतनी परेशान हैं। आसपास कहीं जगह नहीं है इनको जाने की। और कुल मिला के ये है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। 10 साल हो गए स्कूल बने हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे शौचालय नहीं। शर्मनाक बात है। इस विद्यालय में महिला शिक्षक भी है और बच्चियां भी पढ़ती है, तो किस तरह से परेशानी रहती है? परेशानी क्या, विद्यालय के बिल्कुल बाहर तो मेन रोड आ गई, सामने शमशान है। अब बच्चों को टॉयलेट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है और कितनी बार तो बीमार हो जाते हैं। इससे टॉयलेट रोकना पड़ता है, दिन भर उससे इन्फेक्शन हो जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इतनी खराब स्थिति है, लेकिन अब कहे तो किसको कहे। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी है या अवगत कराया कभी मोहल्ले वालों ने? शिक्षा विभाग, सभापति जी, वार्ड पर जो पार्षद हैं, सबको इस बारे में जानकारी है। विधायक महोदया को भी इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पे सांसद महिला है, विधायक महिला है, उसके बाद भी आज बच्चियों के, जबकि हाँ गवर्नमेंट कहती है कि घर में अगर 2 फैमिली है वहाँ पे भी शौचालय बनाया जाए, तो यहाँ पे अगर 80 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और उनके लिए टॉयलेट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। विद्यालय में पढ़ने वाले 120 बच्चे और 5 महिला शिक्षिकाओं को इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शौचालय न होने की वजह से उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे उन्हें शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। विद्यालय के आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत सांसद तक से की है, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। विद्यालय के हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक केवल अंग्रेजी माध्यम की वजह से बच्चों को यहाँ भेजते हैं, लेकिन शौचालय की समस्या से बच्चे परेशान हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर जाता है और कब यहाँ के बच्चों और शिक्षिकाओं को इस शर्मिंदगी से छुटकारा मिल पाता है। स्थानीय वार्डवासी भी इस स्थिति को समझते हैं और सबसे बड़ी समस्या जो है, जो बच्चियां यहाँ पढ़ती है उनके अभिभावक भी हैं यहाँ और वो भी इस समस्या से लगातार रूबरू होते हैं।
सर आपकी बच्ची पढ़ती है? जी मेरी बच्ची पढ़ती है। कितने समय से पढ़ती 2 साल से, जब से इंग्लिश मीडियम घोषित हुआ तब से। स्कूल में पढ़ाई का स्तर कैसा है? पढ़ाई तो ठीक है। और शौचालय की क्या? शौचालय की स्थिति तो 10 साल हो गए जब से बना, तब से शौचालय की स्थिति नहीं, बाहर जाना पड़ता है जंगल में। रोज आके घर पे बोलते कंप्लेन करते, लेकिन सब पदाधिकारियों को अवगत कराया हुआ है, लेकिन बहुत टाइम हो गया अभी तक कुछ निर्माण ही नहीं हुआ। सब एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हैं। जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि शौचालय जो एक मूलभूत आवश्यकता है, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में अस्थायी तौर पे जो कुछ समय पूर्व मिड डे मील बनाने के लिए जो रसोई बनाई गई थी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ टीन शेड के पतड़े रख के और उसे शौचालय के रूप में काम किया जा रहा है। सरकार की तमाम मंशाओं और योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। हालांकि इस विद्यालय में 5 महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक भी हैं, लेकिन इस संबंध में विभाग के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा